गाइस वेलकम बैक टू माय लवी के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं मारी हमारे हस्बैंड का एपिसोड 11 का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियोन और चिव एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे में ही बिल्कुल खो चुके होते हैं और सिख भी उसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहा होता। फिर उन दोनों अपनी पास्ट लाइफ को देख रहे होते हैं जिसमें उन लोगों की डेथ की टाइम को दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जियोन अपना याद करती कि वो अपनी इस लाइफ को अच्छे से जिएगी और यहाँ पे जियोक भी ये सोचता है कि हाँ मैं भी अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँगा। और फिर से वो लोग एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और यहाँ पे ही इस ड्रामे की स्टार्टिंग होने लगती है। और फिर हम देखते हैं पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो की डेथ हो जाती है। तो जियो को ये लगने लगता है कि मैं जियोन के लिए बेस्ट नहीं हूँ और उसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे अलग हो जाना चाहिए, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत रिग्रेट फील होगा और मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा, बट मैं यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और अपनी लाइफ जियो। और ये कह के जियो से कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर होना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह बहुत पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जियोन उसे मना कर रही होती है और रो रही होती है, बट जियो भी किसी की नहीं सुनने वाला होता है और उसे दरवाजे के बाहर उसको कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों दूसरे को देखते हुए इतने ज़्यादा अपसेट थे कि मत पूछो, कि जैसे कि लगता है जन्मों जन्म से दूर होने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे जियोक दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर हम ड्रामे में देखते हैं कि जियोक सुबह सुबह ही उठती है और अपने फ़ोन में टाइमिंग देखती है कि 7 बज रहा होता है और वो उठती है और तुरंत ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम सभी को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे जियोन बिल्कुल तैयार होकर ऐसे आई थी जैसे उसके कुछ हुआ ही नहीं था और वहाँ पे जियोन उससे सभी कलीग से हाय भी करती है और सभी से अच्छे से बात कर रही होती है। और फिर वो देखती है कि वहाँ पे बॉस तो आए ही नहीं होते हैं और जो कि हमारा जियोक वो नहीं आया होता ऑफिस में। तभी मिस कॉन्ग आती हैं और तो उसके पीछे पीछे ही मिस्टर किम आ जाते हैं और मिस्टर किम उससे कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें इतनी जल्दी तुम इतनी लेट में आ रही होती, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए कि मैं कितने जल्दी आता था और देखो सब लोग कितने जल्दी आ गए हैं और तुम इतनी लेट में आई हो। और जहाँ पे कॉन्ग अपनी जाके सीट पे बैठती है तो वहाँ पे मिस्टर किम सभी से कह रहे होते हैं कि देखो एक वुमेन को ये काम नहीं देना चाहिए, वुमेन को तो टाइम पे आना ही प्रॉब्लम हो रहा होता। वहाँ पे हमारी जो मिस्टर किम तो मिस कॉन को लेक्चर ही दे रहे होते हैं, अगर तुम इस तरह से लेट करोगी तो पूरे लोगों पे क्या असर पड़ेगा। यही सारी बातें सभी लोग मिल करके ऑफिस में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे योन कह रही होती है कि मिस्टर किम का भी योन मिस कॉन से कह रही होती है मिस्टर किम को हक नहीं है आपको कुछ भी कहने के लिए। और जियोन भी उससे कह रही होती है आपको बता देना चाहिए कि आप अभी न्यू मैनेजर हो, अब वो कुछ भी नहीं है और सच में आप इस नई पोजीशन पे हो, आपको अपना हक तो बोलना चाहिए। तो यहाँ पे मिस कॉन क्योंकि बहुत सिंपल लेडी होती है तो वो सबसे कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, बट जियोन उसे कॉन्फिडेंट देते हुए कहती है नहीं आप हमारी टीम लीडर हो और आपको ज़रूर बोलना चाहिए। तो यहाँ पे मिस कॉन को तभी कॉल आ जाता है और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है और सभी को एक्सक्यूज़ कह के तभी वहाँ पे किम योन कहती है कि मैं मिस्टर किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और एक इतना ख़राब इंसान है। तभी हमारी जियोन वहाँ से कॉफ़ी को उठा के खाने लगती है। तभी वो सुनती है कि मिस कॉन अपनी फैमिली से बड़ी परेशान है क्योंकि उसकी फैमिली में उसकी बेटी है और उसका हस्बैंड है जो कि काम नहीं करता है और वो सिर्फ घर में रहता है। तो उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने काम के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी ध्यान देना चाहिए। यही बात जियोन को याद आ रहा होता है कि पास्ट लाइफ में वो उसका मेनान हस्बैंड कैसे उसके साथ बिहेव कर रहा होता है। तभी वहाँ पे योन कहती है क्या ये अच्छा लग रहा है, तो जियोन भी कहती कि हाँ ये बहुत अच्छा है और जियोन उसे कॉफ़ी को खाने के लिए देती है। तभी योन इस कॉफ़ी को खोलती है और मिस कॉन के मुंह में डाल देती है और कहती कि आप परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ पे मिस कॉन सबसे कहती है कि मुझे आज जल्दी ही लीव लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बात होगी और मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जियोन उसे कहती है कि आप अपनी फैमिली से क्यों नहीं कहते पेरेंट्स घर पे आ जाएं और आपके हस्बैंड की और बच्चे की हेल्प कर दें। तो यहाँ पे मिस कॉन कहती है कि नहीं मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरा हस्बैंड जॉब नहीं करता है। तो वो यहाँ पे जियोन कहने लगती है हाँ मुझे पता है, ऐसी लाइफ तो बहुत ज़्यादा मिसरेबल होती है और बहुत परेशानी वाली होती है। जब मेरा ही हस्बैंड था तो वो यहाँ पे कहती सॉरी जब मेरा बॉयफ्रेंड था ना तो मैं उसके लिए बहुत परेशान रहा करती थी, बट कितना बुरा हुआ मेरे साथ। तभी वहाँ पे मिस कॉन से संभालते हुए कहती हैं कि परेशान मत हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तभी मिस जियोन उधर देख रही होती है जहाँ पे बॉस अभी भी नहीं आए होते हैं। तो वो ये कहती है कि मिस कॉन से कि अभी भी जियोक मिस्टर सर के बॉस क्यों नहीं आए हैं। तो यहाँ पे मिस कॉन से बताती है कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो उन्होंने हाफ लीव ली रखी है। तभी मिस जॉन घर पर जाती है और वो बहुत ही टेस्टी सा खाना कुक कर रही होती है। वो कुछ और नहीं, वो पॉरिज बना रही होती है मिस्टर जियोक के लिए। बनाते हुए अपनी पास्ट लाइफ को उससे याद आता है कि जब वो मिनान के लिए
पॉरिज बना रही होती है और मिनान को खिलाती है जब उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती है। बट मिनान उसको फेंक देता है और कहता है कि मुझे सब कुछ खिला रही हो जबकि मुझे पसंद नहीं, तुम अपनी खुशी के लिए मुझे ये सब खिला रही हो ना, तुम्हें तो पता है कि मैं ये सब पसंद नहीं करता हूँ। और उसकी बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन सब से जियोन थोड़ी दुखी हो जाती है और वो जियो के घर के बाहर खड़ी होती, सोच रही होती क्या सच में उसे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और वो डर से वो दरवाज़ा तो नहीं खोल रही होती, बट फिर वो बेल बजा ही देती है। और वहाँ पे बेल बजाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके घर का पासवर्ड क्या था, और वो फिर उस पासवर्ड को डाल के दरवाज़ा ना किसी तरीके से खोल लेती है और वो जल्दी से भागती है। घर के अंदर जाते ही जियोन सब जगह चिल्लाने लगती है, मिस्टर युग आप कहाँ हैं। और जब वो देखती है कि मिस्टर युग तो बहुत ही बुरी तरीके से बट सोफ़े के पास पड़ा होता है, और वो उसके पास जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई है। बट वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर वो कहती है कि तुम ठीक तो हो। तभी जियो से कहता है कि कल्याण क्या तुम ही हो, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो मेरे लिए। तो वो उससे कहती है कि नहीं नहीं, हमें जल्दी हॉस्पिटल चलने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो कहता है नहीं नहीं, मैंने भी दवा ले ली है, मैं डॉक्टर आके मुझे दवा दे चुका है और मैं दवा खाने के बाद इस हालत में हूँ, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो उससे वही बातें बोलता है जो एक टाइम में जियोन ने अपनी पास्ट लाइफ में उससे कही होती हैं, जो कि हमारे फर्स्ट एपिसोड में होता है। और वो उससे कह रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ठहराव में अपनी ज़िंदगी जीऊँ और एक ऐसा लैंड हो मेरे पास और जहाँ पे एक ऐसे लोग हों जिनके साथ मैं खुशी से रहूँ। और यही बात जियो को उससे कह रहा होता है, और मैं तुम्हें बस खुश दिखना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में खुश देखना चाहता हूँ। यही कह के वो जियोन को कह रहा होता है कि फाइनली मैं तुम्हें दोबारा देख पा रहा हूँ अपनी लाइफ में और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगता है। तभी जियोन उसे कहती है क्या तुम सच में वही इंसान हो जिसने मेरी वहाँ पे मदद करी थी। और ये कहते हुए उसे कहती है मैं तुम्हें सच में काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। और यहाँ पे जियोन उसे किस करता है उसके हाथों पे, और जियो तो इतनी ज़्यादा दोनों इमोशनल हो चुके होते हैं कि एक दूसरे को हक कर लेते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं अपने शेफ़ यून को जो कि गम में होता है। भी वो जियोन के उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करने की वजह से अपसेट था। बट वहाँ पे उसका फ्रेंडशिप आता है और कहता है कि वो आपसे मिलने के लिए आया है। तो जियो वहाँ से योन बाहर जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि जियो की सिस्टर आई होती है योन, और वहाँ पे योन उससे कहता है तुम बिल्कुल अपने भाई के जैसा दिखती हो। तो वो कहती है कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो, और उसे वो म्यूज़िक के टिकट दिखाते हुए कहती कि जियोन ज़रूर मान जाएगी। यहाँ पे हमारा योन इमोशनल हो जाता है और कहता कि नहीं, उसकी लाइफ में तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, उसकी प्यार की लाइफ में लगता है मेरा कोई टिकट ही नहीं है। तो वो उसे कहती कि तुमने कुछ गलत कह दिया क्या उससे। अगले सीन में हम जियोन को देखते हैं जो कि जियो की बहुत अच्छे से केयर कर रही होती ठंडे पानी के, और कपड़े से उसके सर पे रख रही होती और उसका टेम्परेचर भी चेक कर रही होती कि उसका बुखार अभी तक उतरा कि नहीं। और यहाँ पे बहुत अच्छे से केयर करते हुए वो उसके साथ ही सो जाती है। मॉर्निंग में जियो के सामने जियोन होती है और वो वहीं पे लेट जाती है। पर जैसे ही जियो की आंखें खुलती हैं तो वो जियोन की भी आंखें खुल जाती हैं। उससे देख करके उसका टेम्परेचर चेक करने लगती कि तुम अभी ठीक तो हो कि नहीं। और जियोन उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। तो जियो उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, मुझे लगा मैं रात में सब कुछ सपना देख रहा था। उससे कहती है कि सपना नहीं हकीकत है। तो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि हमारे बीच रात में कुछ हुआ था क्या। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, हमारे बीच तो बहुत कुछ हुआ था। तो यहाँ पे जियो को थोड़ा सा वो डरा रही होती है और हंसते हुए जाती है कि तुम्हें अच्छा याद तो आ ही गया होगा ना हमारे बीच क्या हुआ था, और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वो कुकिंग करने लगती है। तो यहाँ पे वो उससे कहती है तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे सरप्राइज़ देने वाले हो। तो वो उससे कहता है क्या सच में मैंने ऐसा कुछ कहा तुमसे। तो वो कहती कि हाँ, मैं बस तुमसे चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी इस धरती पे बिताऊँ। और उससे कहते हुए हक कर लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत देर में पहचाना कि तुम वही इंसान हो जो मेरे लिए बनी हो। तो यहाँ पे जियो को से दूर करते हुए कहता है हमारी जियो उससे कहती क्या तुम्हें लगता नहीं अगर हम दोनों को रिग्रेट करना ही अपनी लाइफ में तो हम दोनों साथ में क्यों नहीं करते, एक दूसरे के साथ खुश रह के जितनी ज़िंदगी बची है अपने एक दूसरे के साथ जी के। तभी यहाँ पे जियो को से हक कर लेता है और यहाँ से वो दोनों एक दूसरे के कपल बन जाते हैं और यहाँ से अपनी लव लाइफ का स्टार्टिंग करते हैं। एंड जियो को से मॉर्निंग में ऑफिस के बाहर पहले ही छोड़ देता है जिससे कि वो आगे चला जाए। और जियो भी दोनों बहुत ही खुशी से ऑफिस जाते हैं। और जियोन भी ऑफिस में लिफ्ट के सामने खड़ी होती है। तभी लिफ्ट ओपन होता है और वहाँ पे जियोक होता है। एक दूसरे को देख के ये लोग स्माइल पे स्माइल किए जा रहे होता है बिकॉज अभी तो इनकी रोमांस लवी डवी कपल की इनकी जोड़ी स्टार्टिंग ही तो हुई थी इनका प्यार।
तभी हमारे ये दोनों एक दूसरे को ऑफिस में भी एक दूसरे दूर से देख रहे होते हैं और यहाँ पे जियोन से मैसेज करता है कि आज तुम क्या करने वाली हो। तो यहाँ पे जियोन उसे रिस्पॉन्स करते हुए कहती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। और ये सुन हंस देख करके जियोन तो बहुत ही हंस रहा होता है और जियोन भी हंसते हुए वहाँ से चलने लगती है। तभी मिनान उसे देखता है जाते हुए तो उसके पीछे आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर यहाँ पे जियोन उसे कह देती तुम्हें जो बात करनी तुम यहीं पे करो। तो मिनान उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता जो तुम कर रही हो बहुत गलत है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो, ये क्या असर पड़ेगा सब पे। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाते हैं और जिसे देख करके जियोन उसे ग्रीट करते हुए लिफ्ट के अंदर से चली जाती है और मिनान कुछ नहीं कर पाता। मिनान जाते ही स्टोर रूम में चीज़ें फेंकने लगता है और गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पे ही एक बार जियोन उससे कहा था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। फिर हम सीन शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं मिनान की मॉम को और उनके साथ स्योमेन होती है। वहाँ पे मिनान तीनों लोग फैमिली डिनर पे आए होते हैं जहाँ पे उसकी माँ उन दोनों से बातें कर रही होती है कि तुम्हारी जॉब के साथ साथ ये लड़की क्या करती है। तभी यहाँ पे स्योमेन अपनी तारीफ़ करते हुए बता रही होती है कि मैं बहुत अच्छी औरत और बहुत अच्छी वाइफ दोनों बनूंगी और आपकी डॉटर इन लॉ तो बहुत अच्छी बनूंगी। तभी वहाँ उसकी माँ उसे पूछती है क्या तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है और तुम क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। तो उसे बताती है हंसते हुए कि मेरी माँ एक टीचर है और मेरे फादर की डेथ हो गई, बट मेरी पेरेंट्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करते, तभी तो देखिए ना मैं आपके बेटे को ज़िंदगी भर के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट और बहुत ओबीडियंट गर्ल हो और तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। मिनान ये सब सुनते हुए तो मिनान को भी अच्छा लग रहा होता है कि इतने जल्दी सास बहू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई होती है। बट डिनर के बाद उसकी माँ जा रही होती है और ऐसे कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम दोनों ख्याल रखो। यहाँ पे स्योमेन बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते हुए कहती है हाँ हाँ मॉम बाय। एंड फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और कहती है स्योमेन तुम बताओ तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है क्या झूठ बोला। तो वो कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम को पता है ना कि हायर्स और अच्छी गर्ल्स पसंद है, उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, तो मैं अच्छा झूठ क्यों ना बोलूँ अगर अच्छा ही है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ये कहते वहाँ से चला जाता है। तो स्योमेन उसे देखती है कि कितना खड़ूस है ये। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे और जियोन दोनों ही एक वीकेंड पे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियोन उसे बताता है कि यहीं पे ही स्योमेन और म्यान की शादी का होने वाला है। तो यही बताती है कि पास्ट लाइफ में मेरी शादी भी उसके साथ यहीं पे हुई थी, बट कौन सी औरत चाहेगी ऐसा हो। तभी उसके फ़ोन में सुरन का मैसेज आता है कि बहुत बड़ी खबर है, मेरे पेरेंट्स मेरे घर आ गए हैं और मेरे पति को उन्होंने काम करने के लिए भी कहा है। उसके पेरेंट्स सच में उसके हस्बैंड से बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे आदमी हो और तुम मेरी बेटी का भी ख्याल नहीं रख रहे हो और तुम घर में बस बैठे रहते हो और मेरी बेटी ऑफिस का भी काम करती है और मेरे बच्चे का भी ख्याल रखती है, पर तुम्हें चाहिए कि तुम एक अच्छे से हस्बैंड बन के रहो, अब से तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगे। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है उनके पेरेंट्स से कि पेरेंट्स मुझे माफ़ करिए बट मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। तभी हम वहाँ पे देखते हैं उन दोनों को ज्यूक और जियोन दोनों ही बड़े मस्त से खुशी से जा रहे होते हैं टहलने के लिए बीच पे। और यहाँ पे जियोन सच में बहुत ज़्यादा खुश होती है। उससे कहती है कि मैं यहाँ पे कॉलेज के टाइम में आती थी जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी, बट मैं आज पहली बार इतनी खुश हूँ किसी और के अपने साथ आई हूँ। तभी वो दोनों वहाँ पे लंच भी करते हैं और वहाँ पे लंच करते हुए जियोन उसे ज्यूक को नए तरीके से खाना खाना भी सिखा रही होती है और कहती है कि तुमने कभी खाने को इस तरह से एंजॉय किया है। तो वो कहता है कि नहीं, बट लगता है आज मैं सारी तरीके से तुम्हारे साथ खाना खाना सीख ही लूँगा। वो जियोन से कहती है कि हाँ अच्छी बात है, खाने को मज़े से खाना चाहिए। और उसे ज्यूक को वो बता रही होती फूड में ये सब चीज़ें मिलाओ और बहुत ही अच्छे से खाओ और बहुत ही अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी स्माइल्स करते हुए ज्यूक को बता रही होती है। तो ज्यूक भी उसके साथ मस्ती कर रहा होता है वहाँ पे और वो जानबूझ के गलत तरीके से उठाने लगता है। तो ज्यूक जॉन उसे कहती है क्या कर रही हो, इसके साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है किमची। तो वो उसे उठा के खाने लगता है और यहाँ पे वो दोनों अपना मील एंजॉय करने के बाद वो दोनों बीच के किनारे पे जाते हैं और जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। और वो कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ डेट पे आई हूँ तो तुम क्या करते मेरे लिए। तो वह कहता कि तुम मुझे इस तरह से बोलना बंद कर दो, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम मुझे प्यार से भी तो कुछ कह सकती है। तो वो यहाँ पे उसे कहती है क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें क्या कहती थी। तो वो कहता है कि मैं इस टाइम में पहले पढ़ा ही नहीं। और यहाँ पे उसे और किस कर लेता है और किस करते हुए कहता है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच नहीं पाया। और ये कहने के बाद जियोन उसे फिर से किस कर लेती है और यहीं से एक दूसरे को डे हम सभी को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे सभी लोग काम कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे मिस्टर किम देखते हैं कि मिस जुरान अभी भी नहीं आई होती है और वो सबसे कह रहे होने लगते हैं कि देखो अभी भी उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ, अभी भी लेट आ रही है। और वो जाके मिस जुरान की चेयर पर बैठ जाते हैं और मिस जुरान को देखते हुए वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि चेयर तो सिर्फ उसी को बिलोंग करती है जो उसका सच में ओनर होता है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके ओनर हो। तो यहाँ पे जुरान उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें अपने बिहेव में रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुमसे बुरे तरीके से पेश आऊँगी और तुम अपनी जॉब से भी हाथ धो लोगे। क्या चाहते हो तुम अपने जॉब से हाथ धो लो। तो यहाँ पे
वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और सभी लोग खुश होते हैं और ज़ुरान के लिए कि वो अच्छे से उसे जवाब तो दे रही है, और यून भी खुश होती है काफ़ी। मिस्टर किम तो मुंह बंद करके चले ही जाते हैं और कुछ जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे ज़ुरान से कहती है, अगर आप मुझसे सही से बात नहीं करोगे तो मैं भी आपसे अच्छे से वेव नहीं कर सकती हूँ। तो मिस्टर किम भी कुछ नहीं कह पाते हैं और यून भी काफ़ी खुश होती है और मिनान भी ये सब देख के वो उसके पास जाता है और कहता है कि लगता है आजकल वुमेन्स अपनी कुछ ज़्यादा ही पावर दिखा रही हैं, और उसे सिगरेट दिखाते हुए कहता है कि लीजिए आप अपनी मज़े करिए। तो मिस्टर किम कहते हैं कि सही कहा, एक आदमी का सहारा होता है, और वो कहते हुए हंसने लगता है। तभी वो उससे कहता है कि चलो आज रात हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो मिनान उसे कहता है कि नहीं, आज मेरे प्लान्स है मेरी फैमिली के साथ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुम आज अभी भी इस वुमेन के साथ इन्वॉल्व हो? तो यहाँ पे मिनान उसे मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे सभी लोग ज़ुरान के और डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो मिनान है वो इस तरीके से ड्रिंक्स वो कर रहा होता है और उसे ड्रिंक को पीने भी लगता है और सभी के ऊपर ड्रिंक्स की छींटें भी जाती हैं, जिसे देख करके कोई तो खुश नहीं होता है। बट वो इस तरह का एक्सप्रेशन कर रहा होता है कि जिस तरह से उसे ड्रिंक बनाना एक मास्टर शेफ़ की तरह। बट योन भी उस तरह की हरकतें देख के हंसने वाली होती है, बट अपना मुँह बंद कर लेती है। और यहाँ पर मैं ज़ुरान क्लैप करते हुए कहते हैं कि वाह, क्या किस तरह से तुमने टोस्ट किया। और सभी के साथ चेयर अप करते हुए और ड्रिंक को सभी को साथ सर्व करते हुए उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और सभी के लिए वो मीट लेके आए होते हैं और कहते हैं कि आज मेरी बेटी की खुशी में मैं सभी को ये मीट्स सर्व करना चाहता हूँ। और अपनी बेटी को प्रिंसेस कहते हैं कि प्रिंसेस कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे ज़ुरान कहती है कि आप मुझे प्रिंसेस मत कहें, अब मैं छोटी नहीं हुई। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम अभी भी मेरी बच्ची हो। ये सब कुछ सुन करके जियोन को उसके फादर की बात याद आती है। जब वो छोटी होती है तो उसके फादर ने उसे प्रिंसेस कहा होता है, और यहाँ पे जियोन अपने फादर को याद कर रही होती है। तो ज़्यूक भी उसे देख रहा होता है और जियोन भी उसे देखते हुए स्माइल करती है और एक नई ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए सहारा कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली भी वहाँ पे आ गए होते हैं और वो एक दो लोगों को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं, और वो कोई और नहीं होता है, वो ज़ुरान का हस्बैंड ही होता है जो एक लड़की को किस करके ही साइड से जा रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस ज़ुरान आ जाती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ रह गए थे, चलो जल्दी आओ। और मिस्टर ली को वो अंदर लेके चलती है और वहाँ पे मिस्टर लिप को वो कहती कि सर आप आए, अच्छा लगा। तभी वहाँ मिस ज़ुरान सभी से अपनी फैमिली को इन बता रही होती, तभी अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छे से मेरा ख्याल रखता है और मेरे परिवार का भी। और ये सब कुछ ली भी सुन रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी योन अपने भाई को देखती है और कहती है क्या वो कैसे आए हैं। तभी वो बताती है कि मिस ज़ुरान कि मैंने ही तो बुलाया है, और वहाँ से अपनी ड्रिंक उठाते हुए मिस्टर ली के पास जाती है और उन्हें सर्व करने लगती है। और ये सब देख कर के योन तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही होती, मेरा भाई एक अलग अलग बिहेव कर रहे होते हैं। तभी हम मिनान को देखते हैं और उसके हस्बैंड को, दोनों के दोनों सेम रिएक्शन कर रहे होते हैं गुस्से के मारी। और मिनान तो गुस्से में होता है क्योंकि उसने ड्रिंक सारे ऊपर डाल दी होती है। वहाँ पे उसको फ़ोन में मिस्टर किम उसे मैसेज करते हुए कहते हैं कि गुड लक। और हम तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे मिनान अपनी माँ के साथ और स्यूमिन के साथ आया होता है, जहाँ पे उसके लिए घर देखने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पे हाउसकीपर आती है उन घर दिखाने के लिए, और मिनान की माँ उससे कह रही होती कि हमें रेंट में एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी मिनान जैसे सुनता है कि रेंट पे घर ले रहे हैं तो वो चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग घर के लिए नई शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, बट जो भी कुछ जिमिन को पसंद आ रहा होता है उसकी मदर इन लॉ को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा होता है। वो कह रही होती हैं कि ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से बहू को बंद कपड़े पहनने चाहिए। बट स्यूमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बट क्या कर सकती है स्यूमिन, यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। स्यूमिन अपने वेडिंग कार्ड्स को भी देखती है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से नाखुश होती है, और वो सारे वेडिंग कार्ड्स मिनान के ऊपर फेंकती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है हमारी क्या। तो मिनान कहता है ये सब तो तुम्हारी इच्छा थी, तुम देख लो तुम्हारा ही काम है ये। तो यहाँ पे स्यूमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन ऑफिस में काम कर रही होती है, उसके फ़ोन में मैसेज आता है स्यूमिन का, और उसने अपनी वेडिंग इनविटेशन उसे भेजा होता है कि मैं शादी कर रही हूँ। और जियोन भी खुशी से वो इनविटेशन ज़्यूक को सेंड कर देती है, और ज़्यूक भी उस मैसेज को देखता है तो उसमें स्यूमिन का वेडिंग कार्ड होता है। और वेडिंग कार्ड को देखते ही ये मैसेज वो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी कंपनी में सब जगह फैल जाता है, और जिसकी वजह से जब सभी लोग इस मैसेज को देखते हैं तो सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और अनाउंसमेंट तो पूरे के पूरे मॉनिटर पर फैल चुकी होती। सभी लोग ये देखने के बाद तो हक्के बक्के में सब हो जाते हैं, सभी शौक होते हैं और सभी मिनान को ही देख रहे होते हैं। मिनान जब ये देखता है और वो बहुत ही तेज़ी से भागता है अपना चेहरा छिपाते हुए, और वो भागते हुए मिस्टर ली के पास जाता है और कहता है कि आप कैसे कर सकते हैं, आपने मेरी मैरिज अनाउंसमेंट क्यों कर दी, आपको किसने हक दिया। तभी मिस्टर ली कहते हैं तुम हमारे यहाँ के वर्कर हो, और हम सभी लोग वर्कर्स की शादी पे उनको गिफ्ट देते हैं और उनकी अनाउंसमेंट पूरे जगह और बताते हैं, जिससे कि तुम्हारी खुशी दोगुनी
नहीं हो। और ये कहते हुए उसे कह रहे होते तुम्हारे लिए हनीमून का गिफ्ट भी है और तुम अपनी लाइफ अच्छे से बिताना। तभी यहाँ पे मीनान जवाब देते हुए कहता है आपको किसने कहा कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो, और किसने कहा था आपको मेरी मैरिज सेरेमनी को अनाउंस करने के लिए, आप क्या पागल हो चुके हैं। और यहाँ पे मिस्टर ली का एक कलीग कह रहा होता है लगता है ये लड़का सच में पागल है। और मिस्टर ली को हम जाते हुए लिफ्ट में देखते हैं, तभी वहाँ पे ज़्यूक भी आ जाता है और वो दोनों लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं। तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो, तुम इतना जियोन को पसंद कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है वो सही है तुम्हारे लिए। तो वो कहता है कि हाँ, जियोन की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। और मिस्टर ली भी कुछ नहीं कह पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई उन दोनों की पिक्चर्स को देख रहा होता है और वो कोई और नहीं, मिस्टर ज़्यूक के ग्रैंडफादर होते हैं जो उन दोनों की पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, जिसमें मिस्टर ज़्यूक बहुत ज़्यादा खुश होता है और ली भी कह रहा होता है कि देखो हमारा भाई और आपका पोता पहली बार इस तरह से हंस रहा है और खुश है। उसके दादा भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ अपनी लाइफ में वो इस तरह से ही खुश रहे और जो भी चाहे अपनी लाइफ में वो पाए। और ली भी उसकी लाइफ के बारे में यही बोल रहे होते हैं और दोनों काफ़ी खुश होते हैं कि जियोन उसके आने की लाइफ में आने की वजह से वो तो काफ़ी खुश है। फिर हम देखते हैं बताता है कि मैंने ही ये न्यूज़ वायरल करी थी, ये न्यूज़ मैंने ही मिस्टर ली को भेजा था, जिससे कि पूरे के पूरे मॉनिटर में सबके मॉनिटर में ये आ गया और ये चाइल्डिश हरकत मैंने ही करी है। और यहाँ पे जियो इस बात पे बहुत ज़्यादा हंस रही होती, कह रही होती कि आज लगता है तुम मेरे साथ रहते रहते बच्चे बन गए। और यहाँ पे वो काफ़ी खुश होती उसके साथ और कहती कि मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जियोन से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहती कि क्यों नहीं, हाँ तुम जो चाहे वो करो। तो वो उसके क्लोज आने लगता है तो जियोन उसे हाथ छुड़ाते हुए भाग जाती है और तभी वो फिर उसको हक कर लेती है और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे जियोन अपने हार्ट को छूते हुए सोच रही होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे मीनान बहुत गुस्से में घर पे आता है और स्विमन पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम कैसे कर सकती हो, तुमने ये इन्विटेशन सबको बताया होगा ना। और वो इन्विटेशन मैरिज कार्ड दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इसकी माँ और उसे समझाते हुए कह रही होती है कि तुम क्या कह रहे हो, अपनी इस तरह से वाइफ पे कौन चलाता है। तो वो कहता है कि आप दोनों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। तो यहाँ पे स्विमन बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाते हुए कहती है कि माँ देखो ये क्या कह रहा है, क्या हमारी शादी की न्यूज़ हम किसी को बताएंगे नहीं क्या। बट इतना शोर शराबा हो देखती है उसकी मम्मा उठ जाती है और मीनान को ही मारने लगती है। और वो मीनान को डांटते हुए कहती कि तुम पागल हो गए हो। और वो स्विमन को कमरे में ले जाती है और कहती है बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हें काम और नॉर्मल रहना है। और तुम्हें उसको कान में म्यूज़िक लगा कर चली जाती, कहती कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेबी के लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे मेन ब्रेन को भी बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। और ये सॉन्ग्स तो बच्चों को परवरिश के बारे में ही होता है। तभी हम जियोन को देखते हैं जिसके फ़ोन में ये उनका मैसेज आ रहा होता है कि चलो हम लोग का प्लान है 1000 वॉन पे खाने का, कुछ उसने प्लानिंग करके मैसेज करती है। तो वो कहती कि ठीक है हम यहाँ पे ज़रूर जाएंगे। जियोन उससे बात करके जियोन को देखने लगती है वो कैसे सो रहा है और क्या कर रहा है। जियोन के फादर की ग्रेव के पास जाते हैं और जहाँ पे उनके फादर की ग्रेव पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती है और जियोन वहाँ पे अपनी और जियोन की पिक्चर्स को लगाते हुए फादर को हेलो बोल रही होती है। फिर हम जियोन को देखते हैं और जियोन और जियोन दोनों ही काफ़ी मज़े से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, मूवीज़ देखते हैं और काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में हम सभी को देखते हैं जहाँ पे जियोक और जियोन सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं कि बिल्कुल, और वो एक दूसरे के साइड से होते हुए जाते हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। और जियोक तो उसका हाथ छोड़ने ही वाला ही नहीं होता है, बट क्या करें, उसे छोड़ना तो पड़ता ही है। और फिर वो यहाँ से बिल्कुल एक दूसरे के साइड से क्लोज़ करते हुए चले जाते हैं। फिर रात का सीन हो जाता है और यहाँ पे हमारी मिस जियोन रेडी हो रही होती है अपनी बेस्टी की वेडिंग के लिए। क्या कह सकते हैं, वो बेस्टी थोड़ी ना थी, वो तो उसकी दुश्मनी थी जो कि दोस्त के नकाब में एक बुरा ही ख्वाब था। वहाँ पे मिस्टर जियोन आ जाता है और वो उसके लिए गिफ्ट लाया होता है और जो उसको खोलता है तो वहाँ पे वो पेंडेंट होता है जो कि जियोक ने उसके लिए लिया होता है और वो उसे कहता है कि तुम इससे भी बेस्ट डिज़र्व करती हो। और वो उसे पहनाता है और सच में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है उसके नेक में। और जियोन उसे देख करके काफ़ी खुश होती है, उसे कहती है कि इसके लिए क्या ज़रूरत थी। और वहाँ पे फिर वो दोनों साथ में ही वेडिंग के लिए निकल जाते हैं। हम यहाँ पे स्विमन को देखते हैं जो कि तैयार होकर बैठी होती है, उसके वेडिंग का डेकोरेशन और फ्लावर्स वगैरह सब कुछ और वेडिंग जो भी ब्राइड के लिए गिफ्ट होता है वो सब कुछ रखा होता है। स्विमन अपना मेकअप भी चेक कर रही होती है और कहती है कि हाँ मैं प्रिटी हूँ और मैं प्रिटी लग रही हूँ, कोई बात नहीं, जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है और मैं जीत चुकी हूँ। जबकि यहाँ पे वो बिल्कुल खुश तो नहीं होती अंदर से, बट अपने अंदर को दिलासा दे रही होती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसकी मदर इन लॉ आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो स्विमन कहती है कि नहीं मॉम मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कि आपको लगता है मेरा पेट तो नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ पे फोटोग्राफर आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि चलिए आपकी पिक ले लेते हैं। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि हाँ ज़रूर, और वो बैठ जाती हैं।
तो अपने घाघरे को फैला कर बैठती हैं जिससे कि स्विमिन की ड्रेस भी नहीं पता चल रही होती है। बट क्या करे, स्विमिन अपनी स्माइल करते हुए, और यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ कहती नहीं नहीं हम इस तरह से स्माइल नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे स्विमिन की मॉम आ जाती है और जो सबसे कह रही होती है मुझे माफ़ करिएगा, मुझे लेट हो गया। और वो कह रही होती कि बुसान की और यहाँ पे ट्रैफिक तो इतना बढ़ गया है कि मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ करना स्विमिन बेटा, तुम कैसी हो, इस तरह से ड्रामा कर रही होती है उसकी माँ। बट क्या करे, ये माँ भी तो उसने खरीदा ही होता है। यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें एक काम दिया था स्विमिन, अपनी माँ से कहती है, वो भी तुम नहीं कर पाई। और रुको, तुम्हें याद है ना तुम एक टीचर हो, तुम्हें यही बोलना है अगर कोई तुमसे पूछे। फिर हम देखते हैं मिनान सभी गेस्ट की एंट्री पे खड़ा होता है और सभी को ग्रीट कर रहा होता है। और तभी उसका फ्रेंड भी आता है और उसे कहता है कि ओहो चलो, कम से कम तुमने अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ की, उस लड़की से जिससे प्यार कर रहे होते हैं और उसके साथ ही तुम्हारी शादी हो रही होती है। तो वो कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तभी हम देखते हैं सामने से जियोन और ज्यूक आ रहे होते हैं जिसे देख करके उसका फ्रेंड और वो दोनों के मुंह का खुला ही खुला रह जाता है क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो मिनानो से कहता है कि तुम ठीक हो और कैसी हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम आई हो। और यहाँ पे जियोन से लिफाफा निकाल के देती है, कहती कि लो तुम्हारे लिए और स्विमिन के लिए गिफ्ट है। अब वो काफ़ी खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। उसे लगता है कि बहुत सारे पैसे होंगे और उसे कहता है कि तुम अच्छे से आओ और अच्छे से खाना खा के ही जाना, ठीक है। तो जियोन उसे कहती है कि हाँ क्यों, परेशान मत होना मैं। और वहाँ पे ज्यूक आ जाता है और उसे लेके चला जाता है जिसे देख करके मिनान को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, कितनी सुंदर है भाई, तूने क्यों ऐसा किया है यार, तूने उसे धोखा क्यों दिया। बट मिनान भी अपने दोस्त को डांटते हुए, हमें पैसे तो नहीं होते उस लिफाफे में, उल्टा कंप्लेन होता है उसके उसके जो भी उसने बिहेव उसके साथ किया और कुछ पैसों की बात होती है और जैसे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तभी सुमन वहाँ बैठी होती है और वहाँ पे वो लेडी उससे कह रही होती है कि आपकी मैम एंट्री होने वाली। तभी वहाँ पे जियोन आ जाती है और वो उसे देख के काफ़ी खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम आ गई हो, मैं काफ़ी खुश हूँ। तो यहाँ पे जियोन से कहती कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें देख करके। तो वो लेडी कहती ठीक है मैम, आप दोनों बात करिए, मैं बाहर जाती हूँ। तो जियोन उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे स्यूमन से कहती है कि तुमने देर नहीं कर दी आने में। जियोन स्यूमन को देख करके अपना पास्ट लाइफ याद कर रही होती है कि जब मेरी भी शादी हो रही तो मैंने भी यही ड्रेस। जियोन उससे कुछ नहीं कहती है बट स्यूमन से कहती चलो आओ हम दोनों एक पिक्चर ले लेते हैं। तो जियोन से कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें इसी तरह से देखना चाहती हूँ। तो वो उसे कहती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। तो वो कहती कि हाँ तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो स्यूमन से कहती कि हाँ ये तो मेरी मदर इन लॉ ने पसंद किया है मेरे लिए और उन्हें तो बिल्कुल अच्छी बहू चाहिए और वो जो भी कि मैं हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे जियोन से जवाब देते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच, और क्यों नहीं, मैं तुम्हें थैंक्स करूँ क्योंकि तुमने ही तो मेरा कूड़ा मेरा ट्रेस अब उठा लिया है ना, जो कि मैंने उठा के फेंका था कूड़े में। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन कहते वैसे कहती है कि तुम उसके साथ खुश रहना और अपनी लाइफ एंजॉय करना। और मिनान का दीवा हुआ पर्स उसकी तरफ फेंकती है, कहती कि ये गिफ्ट है तुम्हारी वेडिंग के लिए, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। स्विमन को इतना बुरा लगता है ना कि मत पूछो। बट स्विमन अपने आप को दिलासा देते हुए चली जा रही होती है और कहती नहीं मैं ही जीती हूँ। और वो अपना पास्ट लाइफ का भी याद करती है कि जब मिनान भी उसको छोड़ चुका होता है और वहाँ पर वो बात याद करती है। उन्होंने उससे कहा था कि मैं तुमसे बन के बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं मिनान के साथ अपनी नई फैमिली की शुरुआत करने वाली हूँ और मैं उसके साथ काफ़ी खुश रहूँगी। ये सब कुछ सोचने के बाद स्विमन के और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, जितनी भी कोशिश कर ले जियोन खुश रहने की, बट मैं जानती हूँ कि मैं ही जीती हूँ। एक अपने आप को दिलासा देते हुए वहाँ से वो जा रही होती है और ब्राइड एंट्री मारती है। और जब इस एंट्री को जियोन देखती तो उसे याद आता है कि मैंने भी इसी तरह से एंट्री की थी। अपने मन में कहती कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। स्यूमन अपनी खुशी से, और मिनान तो का मुंह बिल्कुल लटका ही होता है। स्यूमन के मुंह में तो इतनी खुशी होती है और सभी खुश तो नहीं होते हैं। और जियोन उसी पल को याद करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है, जहाँ पे स्यूमन होती है, जहाँ पे जियोन थी एक टाइम के लिए। और उसे बिल्कुल यहाँ पे जियोन तो बिल्कुल भी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं क्योंकि एक टाइम था जब उस इंसान ने से उसने सच्चा प्यार किया होता है। और यहाँ पे सभी लोग रो रहे होते हैं उसकी शादी को देख करके, बट जियोन भी क्या कर सकती है। और फिर वो जियो को देखते हुए स्माइल करने लगती कि चलो अच्छा है मेरे पास तुम हो। और तभी वहाँ पे कैमरामैन सभी की पिक्चर्स ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे योन कहती कि देखो ना ये लोग किस तरह के लोग हैं और बिल्कुल भी सूट नहीं करते। जियोन उसे कहती देखो उसकी माँ, उसकी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है स्यूमन से। तो तभी उसे याद आता है जियोन को कि मुझे नहीं लगता कि ये उसकी माँ है, शायद उसकी माँ तो ज़िंदा थी बट इस मैच नहीं कर रही है। तभी वहाँ पे योन आ जाता है और ये कहती है कि हाँ मैं भी आया हूँ मैरिज को एंजॉय करने। और तभी वहाँ पे उसकी सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं जो कहती कि मैं हूँ स्यूमन की फ्रेंड्स जो आई हैं जो स्यूमन्स की वेलकम करेंगी। और यहाँ पे वो उसे कहता है कि चलो जो भी होगा उसे ज़रूर देखना। जियोक भी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे स्यूमन की फ्रेंड्स आती हैं जो कि इन गर्ल्स को स्यूमन ने धोखा दे करके मिला करके
हमेशा जियोन को बुली किया था, वो सभी लड़कियां उसके सामने होती हैं और कहती हैं कि हम सभी हैं ना तुम्हारे बुकेट को पकड़ने के लिए, और वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रही होती हैं कि मत पूछो। ये सब कुछ देख के जियोन को तो बिल्कुल हंसी आ रही होती है और मिनान का तो मुँह ही बन चुका होता है। उसकी फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि ओहो, कि तुम्हारा हस्बैंड है जिसने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को चीट किया है। ओहो, तुम दोनों ने मिलके ही अपने दोस्त को चीट किया है। और सबके सामने मिनान का मजाक बन जाता है, तो मिनान वहाँ से भाग जाता है और वो सुमिन समझा रही होती है तुम दोनों क्या बातें कर रही हो और मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं जानती। तभी उसकी मदर इन लॉ खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि तुम क्या कर रही हो और तुम जैसी लड़कियाँ मेरी वेडिंग फंक्शन में क्या कर रही हैं। तो उसकी फ्रेंड्स उसे मदर इन लॉ को उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं ओहो, आप मेरी फ्रेंड सुमिन की मदर इन लॉ हैं। आपको पता है वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। बट यहाँ पे मदर इन लॉ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो कहती हैं ओहो, आपको मेरी आंखें देखनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से जो आपने अपने लिए इतनी अच्छी बहू चुनी है। आपको नहीं लगता है कि आपके बेटे और बहू ने मिलकर कुछ गलत किया है? उन दोनों ने मिलकर के पूरी दुनिया को चीट किया है और उसने अपनी फ्रेंड को धोखा दिया है, तो क्या आपके साथ वो अच्छा रह सकती है? और यहाँ पे वो लोग सुमन की इतनी बुराई करती हैं और उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की भी बेइज्जती करती हैं साथ में। और वो उसकी मदर इन लॉ तो उन लोगों को भगाती है और वहाँ पे बाहर से बॉडीगार्ड्स आके उन लोगों को भगा रहे होते हैं। और तभी ये सब कुछ देख करके जियोन काफ़ी खुश होती है, बट सुमिन और उसकी मदर इन लॉ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके होते हैं। और जियोन उससे कह रही होती है कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो तभी योन वहाँ पे जाते कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग कभी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे योनो से कहती है कि तुम जा रही हो, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। तो योनो से कहती है नहीं, आज हमारा कहीं और का प्लान है। और तो जियोन को लेके चला जाता है। योनो से ही देख रहा होता है, तो वो उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा, क्या तुम मेरे साथ खाना ज्वाइन करोगे? तो उन उसे हाँ कह देता है। हम ऑफिस में मिस्टर ली को देखते हैं जो जुरान को देख के उसके पास जाता है और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो ऑफिस में इतनी रात को? तो उसे बताती है कि बस मुझे काम था, मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। तो मिस्टर ली से कहते हैं कि नहीं, इस तरह से तुम्हें नहीं आना चाहिए ऑफिस की हर जगह। तो उससे कहती है कि नहीं, बस मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बस मैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तभी वो कहती है कि आप तो पूरे दिन बिजी होते होंगे, तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए? और ये कहते हुए वहाँ पे जुरान रोने लग जाती है। तो ली से कहता है कि क्या हो गया, सच में बताओ तो। पर यहाँ पे जुरान से बताती है कि मुझे कैंसर हो गया है। इसे सुन के ली को बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगा। सीन में हम जियोन को देखते हैं जो गाड़ी में जा रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जियो को उसके मूड को अच्छा करने के लिए म्यूज़िक को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उसका मूड अच्छा हो जाए। और यहाँ पे वो फिर से स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ हो और मुझे क्या चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रह के खुश रहना चाहती हूँ, और तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। और उसका हाथ पकड़ लेती है और एक दूसरे को देख के वो लोग काफ़ी स्माइल कर रहे होते हैं। दोनों घर पहुँचते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो उससे कह रही होती है जियो से, तुम फाइनली मुझे मिल ही गए, क्या ये वही रीज़न है जिसकी वजह से तुमने मुझसे इंगेजमेंट तोड़ा? और वो उस लड़की को देखते हुए कहती है सॉरी, बट मैं उनकी एक्सपीरियंस से हूँ और मुझे लगता है कि हमें इस तरह से गलत तरीके से मिल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। बट यहीं पे हमारे शो, यहीं पे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।